सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। प्यारे दोस्तों, आज जो विषय परमेश्वर ने हमें दिया है वो है धैर्य की खेती, कल्टीवेटिंग पेशेंस। प्रभु के प्रतिज्ञा की जो फल है उसके प्रति धैर्य की खेती। हमने पिछले सर्मन में आपने देखा होगा, सुना होगा किस तरह हम परमेश्वर की ओबीडियंस में बढ़ते हैं, कल्टीवेटिंग ओबीडियंस टुवर्ड्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड, टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। इसी तरह आज हम देखते हैं कि हम धैर्य में कैसे बढ़ें, क्योंकि एक होता है फल और एक होता है प्रतिज्ञा का फल। फल सबके लिए है, प्रतिज्ञा का फल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के प्रॉमिस को, वर्ड ऑफ गॉड को अपनाए हैं। फल सीमित होता है, प्रतिज्ञा का फल बहुत बहुत बहुत, इसको हम माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते। और यही फल संसार के लिए है। प्रतिज्ञा का फल इस संसार से आगे है, जो अनंत काल हमें परमेश्वर के साथ रहने में मदद करता है। तो इसलिए जरूरी है हम प्रॉमिस, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, द फ्रूट ऑफ प्रॉमिस, उसके प्रति ध्यान दें। तो एक है हम ओबीडियंस में बढ़ें, दूसरी बात है धैर्य। धैर्य होना भी जरूरी है। बहुत लोगों को आप देखिएगा, जब परेशान हो जाते हैं जनरली या फिर व्यस्त हो जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं धैर्य रखो, धैर्य रखो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग भी हम देखें, जो लोग बड़े हुए हैं, उनके जीवन में पेशेंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हर दिन सक्सेसफुल नहीं होता, या हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, सही बात है, लेकिन हम सब अप डाउन्स में जाते रहते हैं। इसलिए पेशेंस का होना जरूरी है ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। यहां हम देखते हैं आज के वचन में इब्रानियों की पुस्तिका हिब्रूज 6:15, हिब्रूज 6:15, इसमें इस तरह लिखा गया, और इसी अब्राहम के बारे में, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। द प्रॉमिस ऑफ द फ्रूट, द फ्रूट ऑफ द प्रॉमिस, सॉरी, द फ्रूट ऑफ द प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का जो फल है, धीरज के द्वारा उसने उसे प्राप्त की। विश्वास, प्रभु के प्रति ओबीडियंस, वफादारी, और उसके बाद हम देखते हैं धीरज, क्योंकि धैर्य का होना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर धैर्य हमारे अंदर नहीं है तो बहुत समय में ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं, हम उस रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत समय में हमारे आने वाले ब्लेसिंग सब रुक जाते हैं। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने मेरे पास जब आया, मुझे बोला कि मैं अपना लैंड सेल करना चाहता हूं, तो मैंने उससे कहा आप रुको भाई, कुछ देर बाद आप सेल करोगे, अब रुक जाओ, अभी मैं नहीं देख रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है कुछ देर बाद होना, सेल करना है। वो कुछ महीने रुके, फिर बोले और नहीं हो सकता, कितना दिन मैं वेट करूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो मैंने कहा जब परमेश्वर ने आपको कहा है रुकने को, तो रुकने तक आपकी जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा, वरना वो बेवकूफ तो नहीं है हमारा परमेश्वर की वो आपको रुकने बोलेगा और इधर आपको प्रोविजंस भी नहीं देगा, प्रोवाइड नहीं करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। प्यारे दोस्तों, हम बहुत समय में ऐसा बोलते हैं मैं इतना दिन रुकूंगा, मैं इतना दिन वेट करूंगा, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। अगर आपको वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 4 महीने वेट करने को कहता है, तो
उस 4 महीने के लिए जो आपका प्रोविजन है वो जुगाड़ करके आपको देता है। उससे ज्ञानी कोई है नहीं, उससे धनी कोई है नहीं। वो जितनी हमारी चिंता करता है, हम अपनी चिंता उतनी नहीं करते हैं। ये बाइबल कहता है प्यारे दोस्तों, और ये सच है। वो हमें जितनी समझता है, हम अपने आप को उतनी नहीं समझते। वो हमारी परिस्थिति को जितना समझता है, हम अपनी परिस्थिति को उतनी नहीं समझते। वो हमारा कल देख सकता है, हम हमारा आज केवल देख सकते हैं, और कभी कभी देख भी नहीं सकते। मैंने उससे कहा, आप रुको भाई, आपको जो पैसे जरूरत, आप प्रेयर करो, प्रभु देगा। जो नीड है आपका देगा। हो सकता है आपकी जो इच्छा है अभी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो नीड है वो तो दे देगा, ताकि आप ये टाइम पार कर जाओ। परमेश्वर आपको भूखा नंगा नहीं रखेगा। लेकिन उन्होंने धैर्य खो दिया, सेल कर दी लैंड। सेल करने के परमेश्वर ने कहा था, कुछ 7-8 महीना ऐसा कुछ कहा था। और सेल करने के कुछ ही दिनों बाद, जिस समय का डेट परमेश्वर ने दिया था, उसके बाद वो लैंड का रेट डबल हो गया। वो लैंड का रेट डबल हो गया। और उस समय वो मेरे पास आए और सर पीटने लगे, पास्टर साहब मेरा बहुत लॉस हो गया। मैं बोला, प्रभु तो बोला था आपको रुकने के लिए। नहीं, मेरा ये जरूरत था, वो जरूरत था। मैं बोला, प्रभु वो परमेश्वर है। आपकी जो जरूरत है, आपको लगता है 2000, 10,000, 20,000 आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ये आप क्यों नहीं समझते? आप अगर रुके रहते तो वो काम हो गया रहता, अभी आप प्रॉफिट में रहते। अब्राहम भी, जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो देगा, वो प्रॉमिस का संतान वो देगा, लेकिन अब बीच में हस्बैंड और वाइफ दोनों घबरा गए। वो धीरज, उनके अंदर धीरज की समानता नहीं रही। पेशेंस जो है वो इक्वली नहीं था दोनों में। तो वो इधर उधर से अपना रास्ता ढूंढने लगे, और आया इस्माइल। और हुआ क्या? प्रॉब्लम्स। जब हम धैर्य खो देते हैं, परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर अगर कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो उसे जरूर पूरी करता है। मनुष्य भले ही अपना प्रॉमिस तोड़ दे, परमेश्वर नहीं तोड़ता। अगर वचन में कुछ लिखा है और कहा है परमेश्वर नहीं करेगा, तो वो करेगा। वो देगा तो वो देगा, और जिस तरह से वो कहा देगा उसी तरह से ही देगा। आपको लगता है असंभव, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई विषय असंभव नहीं है। हमें इस विषय को लेके, इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमें धैर्य खो देते हैं, जिसे हम विश्वास का एक एग्जाम्पल मानते हैं। उसने भी वो धैर्य खो दिया, जिसकी वजह से फैमिली में डिस्कंफर्ट आया। अपने रास्ते बनाकर आगे चलने लगे। लेकिन हुआ क्या? 25 साल में जो परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हुआ। इसहाक आया और उसके द्वारा आशीष आई। धैर्य को परमेश्वर का फल पाने के लिए उसका यूज करना सीखिए प्यारे दोस्तों। जरूरी है, इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता। ये पेशेंस मतलब हमारे अंदर वो कैपेसिटी, वो शक्ति कि हम, या फिर वो टॉलरेंस, जो डिले, समस्या, कुछ भी दुखदायी चीज, या फिर कोई चीज नहीं हो रहा, ये सब के प्रति धैर्य के साथ गुस्सा ना होके और एंशियस ना होके हम स्थिर रहे। ये जरूरी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक होता है फल, ये संसार का है। फल के लिए शैतान आपको रोकेगा नहीं, लेकिन प्रॉमिस, जो प्रॉमिस का फ्रूट है, उसके लिए शैतान आपको रोकेगा। क्योंकि फल जो आपको सांसारिक चीजें ही देगा,
लेकिन जो प्रॉमिस का फ्रूट है वो आपको केवल संसार की चीज नहीं देगा, संसार की चीजों के साथ साथ वो आपको प्रॉमिस लैंड में लेके पहुंचाएगा, जो कि शैतान के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, वो उसे देख नहीं सकता। तो हर समय ऐसा नहीं कि आप जब धैर्य से बैठे रहे, धीरज रखकर बैठे रहे तो आपके जीवन में समस्या आएंगी। कभी कभी वो रास्ते भी आ जाएंगे, अलग रास्ते, जैसे अब्राहम के सामने आए और आपको लगेगा हाँ इस रास्ते से करके भी तो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, परमेश्वर जो प्रोसेस में आपको देगा बोलता है, वही प्रोसेस में वो आपको देगा। और वो फल को हम माप नहीं सकते प्यारे दोस्तों, वो इतना बड़ा है। हम बहुत समय में ये चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक समान लेते हैं। हाँ फल और ये भी तो फल है, नो, फल और प्रतिज्ञा का फल दोनों अलग अलग चीजें हैं प्यारे दोस्तों, और बहुत बड़ी चीजें। प्रतिज्ञा का फल है बहुत बड़ा है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि धैर्य के साथ हम रुके। 25 साल, हम 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर बच्चे नहीं होते तो हम व्यस्त हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। इस समय में चाहिए हम धैर्य के साथ, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है देगा तो वो देगा। अगर कोई चीज भी हमारा हुआ नहीं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। आप नूह को लीजिए, 100 साल लगा उसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। आजकल इंटरनेट अगर आपको 2 मिनट तक बंद रहेगा या 5 मिनट तक बंद रहा, लगा नहीं तो आप परेशान हो जाते हैं, मोबाइल पकड़ कर, अरे यार कनेक्शन नहीं लग रहा है, उधर जाओ, छत पे जाओ, कोई छत से गिर जाता है नीचे, ये जगह से वो जगह जाओ, वहां जाके बैठो, कनेक्शन नहीं हो रहा। सुबह अगर कहीं कनेक्शन कट गया तो बस फोन किए जाओ, फोन कर, अरे यार अब मेरा कनेक्शन नहीं आ रहा, मेरा कनेक्टिविटी नहीं हो रहा। 100 साल आज हमारे पास वो धैर्य नहीं है। हम सब चीज इंस्टेंट चाहते हैं, अगर 10 मिनट भी देर हुआ तो पहले लोग बैंक में लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे, आजकल तो एटीएम आ गया है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है। पहले मूवी हॉल में लंबी लंबी लाइन लगती थी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आजकल तो आप घर में बैठ के कर दो, रुकना कोई नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें परमेश्वर के प्रति जो धैर्य की जरूरत है, परमेश्वर का फल पाने के लिए जो धैर्य की जरूरत है, उसके प्रति भी ये इफेक्ट करता है। ये जो नेचर हमारा डेवलप हो रहा है कि हमें सब चीज इंस्टेंट चाहिए। खाना भी बनाओ तो साथ ही साथ कुछ मैगी वैगी बना के खा लो, कौन बनाएगा यार ये चावल दाल तरकारी, इतना सब कौन करेगा, फटाफट सब कर दो। पहले मुझे याद है जब शादियां होती थी तो पहले से मीटिंग बैठते थे, कौन क्या करेगा क्या नहीं। अब तो बस होटल में दे दो, उस दिन जाओ आओ, शाम को घर में जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह शादी हुई है। ये सब कहीं ना कहीं हमें ऐसा नेचर डेवलप कर देता है कि वो धीरज को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ठीक है, संसार की कुछ चीजों के प्रति आपका धैर्य नहीं है, आपको इंस्टेंट मिल भी जा रहा है, लेकिन परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस की है तो वो करेगा जरूर, उसके प्रोसेस से करेगा और उसके समय में करेगा, आपके समय में नहीं करता। हमको लगता है कि सब खत्म हो गया और नहीं हो सकेगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप सोचते हैं कि आपका खत्म हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर कर सकता है। लाजरस के समय सबने सोचा सब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद परमेश्वर ने अपना काम किया। इसी तरह आपके जीवन में भी आपका सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर काम कर सकता है। देखिए आयुब के समय में ऐसा ही हुआ प्यारे दोस्तों, सब कुछ धीरे धीरे उसका खत्म हो गया, सब कुछ धीरे धीरे उसका खत्म हो गया। लेकिन जब वो खत्म हुआ, वो क्या कहता है, आयुब 1:21 अगर आप देखें, 1:21 में लिखा गया है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। कौन ऐसा बोल सकता है? इतने धैर्य किसके पास? आप तो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खुद को मार देंगे। या फिर क्या किया प्रभु ने, क्या किया, मैं इतना प्रेयर कर रहा था, इतना प्रभु में था, क्या किया प्रभु ने, कहां था प्रभु, है कहां परमेश्वर? आज सब बंद, सब
लेकिन इसने कहा, दे दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। एक ऐसा व्यक्ति कह सकता है जो धीरज के साथ परमेश्वर पर स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, हम समझते हैं कि समस्या में हम आगे हैं, परमेश्वर ने हमें ढकेल दिया है, परमेश्वर देख रहा है, ऐसा नहीं है। 3 लोग जब राजा की बात को नहीं मानी तो उन्हें आग में ढकेल दिया गया। आग में राजा देखता है और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिखाई देता है। आप क्या समझते हैं, वो परमेश्वर ये आग में गिरने के बाद आए? अगर आग में गिरने के बाद आते तो वो जल जाते। दानियल, वो लायंस डेन में उनको गिरा दिया गया। परमेश्वर क्या, वो लिखा गया, वो उन्हें कुछ भी खरोच भी नहीं आई। भूखे शेर खत्म, टूट पड़ते गिरते ही, चुपचाप थे। आपको क्या लगता है परमेश्वर उसके बाद गया? जैसे हिंदी फिल्मों में पुलिस बाद में आती है, पहले क्राइम हो जाता है। ऐसा नहीं है प्यारे दोस्तों। परमेश्वर उस आग में पहले से मौजूद था, उसके बाद ये 3 गए। परमेश्वर उस लायंस डेन में पहले से मौजूद था, उस जगह पे। ये लोग बाद में गए। जब आंधी तूफान आया, यीशु उस जगह मौजूद था। परमेश्वर पहले मौजूद था। इंग्लिश में है नोह के समय में कम इनटू द आर्क, कम इनटू द आर्क, यानी कि परमेश्वर पहले से उस आर्क में है और उन्हें बुलाया। आपकी समस्या में जब आप घुसते हैं, उसके पहले उस समस्या में परमेश्वर मौजूद रहता है, इसीलिए आप सुरक्षित रहते हैं। आपको जितना दर्द होता है, परमेश्वर को उतना दर्द होता है। आपको जितना दुख होता है, परमेश्वर को उतना दुख होता है। आपको जितना अस्त व्यस्त लगता है, परमेश्वर को लगता है। लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि आपको कुछ नहीं होगा। आपको और मुझे चाहिए हम उसकी उपस्थिति को जानें, महसूस करें और स्वीकार करें। आयुब के समय में जितना दुख आयुब को हो रहा था, उतना परमेश्वर को भी था। उसके साथ वो मौजूद था, सब कुछ ले गया, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। वो धैर्य देख रहा था। आयुब ने कहा, ठीक है प्रभु, तू दिया तो ले गया, तेरा नाम धन्य हो। और होता क्या है? दुगुना जो था उसका दुगुना था। ये है प्रतिज्ञा का फल। दुगुना इतना आपको मिलेगा। नोह के समय में वो सक्सेस, वो जहाज, और उसके बाद वो फ्लड से आगे निकलना, वो बड़ा सक्सेस आज तक शायद नहीं मिला है। प्रॉमिस का जो फ्रूट है वो आपको बहुत 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 देता है। सबसे बड़ी चीज है अनंत जीवन, वो देता है। वो आपको प्रॉमिस लैंड में रखता है प्यारे दोस्तों। इसीलिए हमें वो धैर्य की जरूरत है, ताकि हम उस समय में स्थिर रहे। यूसुफ के विषय में अगर आप देखें, यूसुफ के विषय में भी सब कुछ अच्छा करने लगा, सब कुछ वो अच्छा किया, सब कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो रही थी, सब इधर उधर होने लगा था। लेकिन कहीं भी उसने धैर्य नहीं खोया। वो कहीं भी अपना रास्ता ढूंढने नहीं लगा, अपना रास्ता बनाने नहीं लगा। वो परमेश्वर पे स्थिर था। और क्या हुआ? सबसे अच्छी नौकरी इन 1 शॉट उसे मिला, सीधा राधा के सामने, कोई प्रिपरेशंस नहीं, कुछ नहीं। हम तो बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप प्रिपेयर मत कीजिए अपने इंटरव्यूज के लिए, एग्जाम के लिए, आप कीजिए, लेकिन इसके साथ एक चीज जरूरी है। इस समय में आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहिए। 1 शॉट में, विदाउट प्रिपरेशन, वो जेल में था, वो मुश्किलों में से गुजर रहा था। उसकी प्रिपरेशन क्या थी?
परमेश्वर के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर का हाथ पकड़ के रहना। वन शॉट में उसे एक सबसे बड़ी, उस कंट्री का सबसे बड़ा नौकरी मिला। ये है प्रॉमिस ऑफ द फ्रूट, फ्रूट ऑफ द प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का फल। उसके प्रति धैर्य आपको बहुत बड़ी बड़ी विषय देगा प्यारे दोस्तों। रुकना सीखना है, धैर्य को हमें सीखना है प्यारे दोस्तों। हम इस बात को भूल जाते हैं। अगर आप यीशु को देखें, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे आपके और मेरे लिए, खुद के घर वाले उसे विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7:5 में है, मैं निकल जाऊंगा, छोड़ दूंगा, ये लोग मुझ पर विश्वास। वो फिर परमेश्वर था और उसकी कोई गलती नहीं थी। जब बाइबल कहता है कोई पाप नहीं था, हमारे तो हजारों गलतियां रहती है, फिर भी अगर कुछ अनबन हो जाता है और कोई हमारी बात सुनता नहीं है, 1-2 बार के बाद हम तंग आ जाते हैं, बोलते नहीं मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये घर में नहीं रहूंगा, मेरा बात कोई नहीं समझता। यीशु का बात वो नहीं समझे थे, लेकिन यीशु ने उन्हें त्याग नहीं किया। लोग यीशु को नहीं अपनाए, लेकिन यीशु ने उन्हें त्याग नहीं किया। वो अपना वहीं रहकर उसका काम किया। छोटे छोटे अनबन में घर छोड़ के मत जाइए प्यारे दोस्तों, वहीं रहिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर चाहता होगा ये, और शैतान चाहता आप वहां से निकल जाओ। आपको मिलेगा निकल जाने से बहुत कुछ, फल मिलेगा, प्रतिज्ञा का फल नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हो, फल या प्रतिज्ञा का फल? दोनों में बहुत अंतर है प्यारे दोस्तों। यशाया 53:7, आइज़ाया 53:7 में लिखा गया, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्यारे दोस्तों, धैर्य का होना जरूरी, ये हमें स्थिर रखता है, हमें काम रखता है, हमें परमेश्वर में रखता है, ताकि उसके प्रतिज्ञा काम करे। बाइबल कहता है रोमी 12:12 में, रोमन्स 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये पैकेज है, ये हमारे डेली लाइफ में ये चीज है। स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो। प्रॉब्लम्स आएंगे, यीशु मसीह ने भी कहा इस दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैंने जीता है। प्रॉब्लम्स क्या करती है ना, क्लेश क्या करते हैं, हमें हमारे विश्वास को परखता है और उसके द्वारा धैर्य जन्म लेता है। और बाइबल कहता है धैर्य को काम करने दो, धैर्य को काम करने दो। याकूब जेम्स 1:3 और 4 अगर आप देखें, याकूब जेम्स 1:3 और 4, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, वह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यानी कि हमारे ऊपर है, हम आधा में ही खो देते हैं तो वो काम पूरा करेगा कैसा? पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज को अपना काम करने दो। अब्राहम के जीवन में धीरज काम किया। शुरुआत में तो इधर उधर थोड़ा वो हो गए, लेकिन उसके बाद वो स्थिर रहा और धीरज काम किया और आया वो बड़ा ब्लेसिंग। आयूब के समय में वो धीरज को पूरा काम करने दिया और आया वो बड़ा ब्लेसिंग। नूह के समय में वो धीरज को काम करने दिया और आया वो पूरा बड़ा ब्लेसिंग। यूसुफ के समय में वो धीरज को पूरा काम करने दिया और आया वो बड़ा ब्लेसिंग। यीशु के समय में यीशु ने वो धीरज को पूरा काम करने दिया, चुप रहा, सब कुछ सहा और आया उद्धार। बड़े बड़े काम के एग्जाम्पल्स हैं
अगर हम प्रभु के प्रॉमिस के प्रति पेशेंस में गए। और ये धैर्य क्या करता है हमको, घर आजकल फैमिलीज बहुत टूट रही हैं, धैर्य नहीं है अपने अंदर, कोई किसी को सह नहीं सकता। देखिए हम सब में हजारों गलतियां हैं, लेकिन अगर धैर्य नहीं होगा तो मैं गलती को स्वीकार नहीं कर सकता और टूट जाएगी परिवार। इफिसियों 4:2, एफिसियंस 4:2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्या सहेंगे एक दूसरे का? हजारों गलतियां हैं, मैंने कहा हजारों। अच्छाई भी हम में है, बुराई भी हम में है। अच्छाई तो हम स्वीकार कर ले, इसके लिए धैर्य की जरूरत नहीं, लेकिन बुराई स्वीकार करने के लिए धैर्य की जरूरत है। कहते हैं ना 5 उंगली समान नहीं होते। आप जैसा है जरूरी नहीं आपका फैमिली का अगला मेंबर भी वैसे ही होगा। जैसे आप में कुछ माइनस है, कुछ नेगेटिव्स है, उसमें भी कुछ नेगेटिव्स है। अगर धैर्य नहीं होगा तो सब टूट टाट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो रहे हैं, कलिसिया खत्म हो रहे हैं। बहुत समय में लड़कों को देखा हूं मैं, बच्चों को, और नौकरियां चेंज करते रहते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा देर और कहीं काम किए, नहीं यहाँ पर इसका साथ झगड़ा, वो बॉस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये पूरी दुनिया ठीक नहीं है भाई साहब। ये दुनिया अगर सही होती तो यीशु मसीह आता नहीं। ये दुनिया ही सही नहीं है। आपको पूरा सही जगह है में रहना है तो आपको वेट करना पड़ेगा उस दिन के लिए जब आप उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहेंगे। और उसके लिए यहां जो आप वेट करेंगे, यहां जो ठीक नहीं है, यहां पर आपको उस ठीक नहीं को स्वीकार करके परमेश्वर में रहना पड़ेगा, ताकि वो प्रतिज्ञा का जो फल है, वो प्रॉमिस का जो फ्रूट है कि आपको वो प्रॉमिस लैंड में लेके खड़ा करेगा, वो पूरी होगी। छोड़ देना सॉल्यूशंस नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको वो नौकरी दिया, प्रार्थना की, वो नौकरी दिया, तो फिर वो संभालेगा। अपने धैर्य को पूरा काम करने दो। तो जो भी नेगेटिव चीजें आती है उसको सहो, अच्छे से रहो। यीशु के चारों ओर नेगेटिव जो चीजें थी, नेगेटिव लोग थे, कहां यीशु छोड़ के भागा? इसीलिए वो जीता। ये धैर्य को हमें बढ़ाना है प्यारे दोस्तों। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। बहुत समय सोचते हैं कि परमेश्वर देर करता है, ये करता है, वो करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ब्लेसिंग को पाए। अगर आप देखिए दूसरा पतरस 3:9, उसमें यही कहा गया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। लोग समझते हैं, हम समझते परमेश्वर देर कर रहा, लेकिन वो देर नहीं करता। लोग समझे हुए देरी से आया, लेकिन वो सही समय पर आया और लाजरस को निकल। वो देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपके काम से और 10 लोग प्रभु के पास है, ये प्रभु चाहता है। क्योंकि वो देखिए, नर्क केवल शैतान के लिए परमेश्वर ने बनाया, हमारे लिए नहीं। लेकिन हम में से बहुत लोग सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, सच्चाई को जानते नहीं है, तो बस सुनते नहीं है प्रभु की बात, अच्छाई को अपनाते नहीं है, और इसीलिए वो दुखी है। और इसीलिए वो चाहता है एक आत्मा भी नष्ट ना हो। वो देर नहीं करता प्यारे दोस्तों। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को, इस धैर्य को बढ़ाएं, इस धैर्य को बढ़ाएं, इस पर हल चलाएं, खेती करें इसकी। यानी कि जैसे कि हम खेती करते हैं, बढ़ने में, पढ़ाई में इनपुट देते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई में बढ़ते हैं, काम सीखते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरह धैर्य में भी बढ़ना है। ये एक रात की बात नहीं है प्यारे दोस्तों। धैर्य में भी हमको बढ़ना है। पवित्र आत्मा
में प्रार्थना करना है, आत्मा को, पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है कि हमें वो धैर्य दे कि तेरे प्रतिज्ञा का फल हमारे ऊपर काम करे, इधर उधर के रास्ते में हम ना चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया वो जरूर होगा आपके जीवन में। प्यारे दोस्तों, हमें वो धैर्य की जरूरत है। अब्राहम के समय में यही लिखा गया है। अगर आप इब्रानी की पुस्तिका 6 का 13 से 15 पढ़े, हमने 15 पढ़ा, 6 का हिब्रू 6 13 to 15। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। 25 साल लग गए, उम्र होगी, नहीं होगा। आप समझते नहीं होगा, परमेश्वर के लिए तो नहीं का कोई डिक्शनरी है ही नहीं, इम्पॉसिबल। तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या है? हमारे लिए हाँ है, नहीं होगा, ये डेट के बाद नहीं होगा। परमेश्वर के लिए तो ये नहीं है ना, और वो हमें दे रहे हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर हमें धैर्य रखकर वेट करना है। ये धीरज की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं, प्रभु मेरा पैसा बढ़ाओ, मेरा नौकरी बढ़ाओ, मेरा स्टेटस बढ़ाओ। पिछली बार मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी वफादारी को बढ़ाओ, मेरे ओबीडियंस को बढ़ाओ। इसी तरह हमें ये भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जैसे हम विश्वास को बढ़ाओ, वैसे हमें प्रार्थना ये भी करना चाहिए, प्रभु मेरे धीरज को बढ़ाओ, ये डामाडोल ना हो ताकि मैं रुकूं। आंधी आई, बोट शेक होने लगा पानी में, लेकिन जो बोट में थे यीशु के साथ वो कूद नहीं गए, अरे ये डूब जाएंगे, वो उसमें थे। तो यीशु का वो बड़ा काम देखे। आप रुको, नाव है, थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन ये बात याद रखिए, आप अगर नाव में, अगर परमेश्वर ने आपको नाव दिया तो उसमें वो खुद उपस्थित है। मनुष्य हो सकता है, अरे तुम जाओ यार, मैं बाद में आता हूं, तुम जाओ, तुम रहो उसमें, मैं पीछे हूं ना। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता मैं पीछे हूं, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। तो प्यारे दोस्तों, धैर्य को बढ़ाए। फल और प्रतिज्ञा का फल दोनों बहुत अलग है। ये पूरी दुनिया जो सच्चाई को नहीं जानती वो फल के पीछे भागती है। हम जो सच्चाई को जानते हैं, हमें चाहिए कि हम प्रतिज्ञा के फल के पीछे भागें, क्योंकि इसी में जीवन है, वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा। और उस जीवन के साथ साथ इस दुनिया की हर वो अच्छी चीजें जिसमें ब्लेसिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें वो परमेश्वर का वो बड़ा काम करने में और उस बड़ा काम को अपनाने में, खाने में मदद करेगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे धैर्य को बढ़ाए। हो सकता है हम बहुत समय में धैर्य लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाले ब्लेसिंग हमें नहीं मिल पाती। आने वाला जो ब्लेसिंग है वो हम खो देते हैं। छोटा मोटा चीज हो जाता है, लेकिन वो बड़ा ब्लेसिंग जो आने वाला है वो हम खो देते हैं। आइए आज प्रार्थना करें कि धैर्य के साथ परमेश्वर का वो समय के लिए मैं वेट कर सकूं और धैर्य को अपना काम पूरा करने में मैं सहायता कर सकूं, स्थिर रहकर प्रभु में। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। प्रभु मैं देख रहा हूं यहां मेरे साथ बहुत जुड़े हुए छोटे छोटे नई नई चीजें जो बढ़ रही है, फूट रही है, प्रभु खिल रही है। धन्यवाद देता हूं तुझे। आज वो धैर्य दे ताकि वो बड़ा होके स्थिर होने में और फल देने में प्रभु काम करे और वो फल को हम खाने पाए। किसी के हाथ से कोई भी ये फल को गंवा ना दे प्रभु। वो धैर्य शक्ति तो दे। बहुत से विषय में हम वो धैर्य खो देते हैं, हमारे पास वो पेशेंस नहीं रहता। हम बोलते कब कब, बहुत हो गया। यीशु मसीह
बाइबल ने से तूने हमें दिखाया है कि कितने साल तक लोग, कितना कुछ हो गया, फिर भी तुझ में स्थिर रहे और तूने डबल वापस दिया। वो बड़ा काम किया है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह तो आश्चर्य रूप से कार्य कर, तेरा आश्चर्य काम हो प्रभु। तेरे लिए कोई विषय इम्पॉसिबल नहीं है। इनका दर्द तू सुन, तू जानता है, इनके दर्द में तू शामिल है प्रभु। मैं ये जानता, तू वो बड़ा काम कर, वो शांति दे, वो साहस दे, वो खुशी आनंद दे प्रभु। आज अगर दुख में है तो हम जानते तू भी उनके साथ है प्रभु। उनका कल वो सुख को देखे जिसके लिए वो तरस रहे हैं प्रभु। तू हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, तू जानता है और तू देने वाला प्रभु है। तेरे लिए कोई विषय इम्पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रतिज्ञा का फल तो हमारे लिए रखा है, वो सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे।